जय हिंद दोस्तों। कल हमने क्या पढ़ा था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यही चैप्टर चल रहा था क्या? कल जो भी पढ़ा था मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? कल हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना। एक तो क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्या था? पहले तरीके के सवाल हमने क्या देखे थे? यही पढ़ा था क्या कि यदि कोई व्यक्ति, देखना इधर ध्यान से, डी दूरी है, अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और y किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है और उसे कुल समय कितना लग रहा है? अगर उसे आने और जाने में कुल समय कितना लग रहा है? t लग रहा है, तो जो दूरी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? दूरी d बराबर कितनी आएगी? बताओ कितना बताया था मैंने बताया था चालों का गुणनफल। क्या बताया था बताओ? चालों का गुणनफल बटे में चालों का योगफल और मल्टीप्लाई बाई टाइम। एक तरीके के सवाल तो मैंने ऐसे बताए थे आपको, ठीक है क्या? और सेकंड सवाल यही रहेगा कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यही सवाल रहेगा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है और दूरी कितनी है? d। और मैंने फिर लिखा था कि जो आने में समय है वो जाने से कितना ज़्यादा है? बताओ, t ज़्यादा है क्या? जो समय है, आने में लगा समय आने में लगा समय जाने में लगे समय से t आवर अधिक है, समय से t घंटे अधिक है। इसका क्या फॉर्मूला बताया था बताओ? चालों का गुणनफल अगर अधिक है, कम या अधिक का मतलब क्या होता है बताओ? अंतर का मतलब होता है माइनस। तो इसका जो था वो ये था, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर और मल्टीप्लाई बाई टाइम। यही बात है क्या? ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है? ये इससे क्या निकलेगा बताओ? चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर इनटू टाइम। इससे क्या निकल के आएगा बताओ? इससे निकल के आएगी आपकी दूरी। क्या निकल के आएगी? दूरी, ठीक है? तो दूरी बराबर ये आ जाएगा। अब भाई एक सवाल मैं लिख रहा हूं, आप करोगे इसको, ठीक है? सवाल लिख देता हूं, आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी किसी निश्चित चाल से तय करता है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी किसी निश्चित चाल से तय करता है, ठीक है? यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तब उसे 40 मिनट कम लगते हैं तथा यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, तब उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं तब दूरी ज्ञात करो।
अब इसको आप पिछले सवाल की तरह करने मत बैठ जाना कि 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 4 मिनट लेट हो जाता है, और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। समझ गए क्या? एक्स माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे चाल दे नहीं रखी, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी पहले कोई चाल रही होगी उसको वो कितना बढ़ा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे बेहतरीन सवालों में से एक आता है ये, ठीक है, सबसे बढ़िया। वो तो नॉर्मल सवाल थे, कल मैंने करवाए थे, उनमें तो डायरेक्ट गुणा करते थे, अंतर करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था। होगा तो यहाँ पर भी यही, पर ये 2 बार सॉल्व होगा, ठीक है क्या? एक सवाल मैं बता देता हूँ, अगला आप करोगे, ठीक है? आप क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है? मैं इसको मिटाना पड़ेगा ताकि मैं सही से सॉल्व करके बता पाऊँ आपको। इतने में आ जाएगा क्या? हटा देता हूँ मैं इसको। या फिर इधर कोशिश करता हूं, नहीं तो हटा ही दूंगा, ठीक है? एक बार कोशिश करता हूं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय करता है तो माना चाल क्या है बताओ? माना चाल आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है? आपने चाल को x मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, यदि वो अपनी चाल को क्या कर दे, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो पहले चाल कितनी थी बताओ? x। अब नई चाल कितनी हो जाएगी बताओ? 3x होगी या x प्लस 3? x में 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं, तो x में 3 जोड़ोगे तो x प्लस 3, ये आ गई क्या? तो नई चाल ये हो गई। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है बताओ? उसे कितना टाइम कम लग रहा है बताओ? उसे 40 मिनट कम लगते हैं। बस आप यहीं तक का सवाल पढ़ोगे तो 40 मिनट क्या लगते हैं बताओ? कम लगते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। और मैंने बोला था कि यदि अंतर दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेरी बात समझना, मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर यहाँ पर अंतर दे रखा है 40 मिनट कम लगते हैं, इसका मतलब क्या है? कम या अधिक का मतलब होता है मैथ में अंतर। जैसे कम या अधिक का मतलब क्या निकालते हैं? अंतर। और यदि अंतर दे रखा है तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ? चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय, ठीक है? ये क्या? चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा बताओ? x इंटू एक्स प्लस 3। इनका अंतर कितना हो जाएगा बताओ? x और x प्लस 3 का अंतर कितना है? लिखो मत। x और x प्लस 3 का अंतर कितना है? 3 का है क्या? 3 का। और टाइम कितना दे रखा है बताओ? 40 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलना है तो 40/60। यहां से जो आएगा वो ये क्या आएगी बताओ? ये सर आ जाएगी दूरी। समझ गए? अब मुझे मिटाना पड़ेगा सवाल, पर मैं यहां बता देता हूं, अभी लिखना नहीं है। इतने क्या उतावले हो रखे हो यार लिखने के लिए। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर पर घंटे घटा दे, 2 किलोमीटर, तब उसे कितने मिनट कम लगते हैं बताओ? 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो एक यहां पर बनेगा अलग से, भाई समझना, ऐसे सवाल अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको दिक्कत आती है। आप कोशिश करना, एक मैं समझा रहा हूं, 2-3 करवा दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? मेरी बात समझना। दूसरे में क्या बोल रहा है कि यदि वो अपनी चाल को कितना घटा दे, 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, यानी पहले चाल कितनी थी? हमने x मानी थी क्या? x से कितना कर दे वो? x माइनस 2 घटा दे, तो उसको कितने ज्यादा लग रहे हैं बताओ? उसमें लिखा हुआ है 40 मिनट अधिक लगते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। यहां पर दे रखा है अंतर और यहां पर दे रखी है चाल है, ठीक है? यदि अंतर दे रखा है तो दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी d बराबर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या? चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 2। चालों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 2। भाई x और x माइनस 2 में कितने का अंतर है? 2 का। और मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना है? वही 40 मिनट, 40/60। अब मेरी बात समझना, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। भाई ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, एक ही सवाल में समान दूरी है ना? वही डी दूरी ये है, वही यही डी दूरी वो है, ठीक है? इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बराबर करोगे तो बताओ क्या लिखेंगे?
x बटे में x प्लस 3 बटे में 3 इंटू 40/60 बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 बटे में 2 इंटू 40/60। देखो x से कट जाएगा x, 60 से कट जाएगा 60, 40 से कट जाएगा 40। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बच गुणा कर दें क्या? देखो इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर, इधर गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 दूनी 6। यही बात है क्या? देखो पहले मैंने क्या किया, 2 का गुणा x से किया तो 2x आ गया, फिर 2 का गुणा 3 से किया तो 2 3 6 ये आ गया, फिर मैंने क्या किया 3 का गुणा x से किया तो ये बन जाएगा 3x, और 3 का गुणा फिर मैंने किससे किया 2 से, तो 3 दूनी 6। ये दोनों बराबर हो गए क्या? अब यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताओ? ये पच्छांतरण करोगे तो 3x में से कितना घटेगा 2x, और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा तो 6 और 6, तो x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, अगर वो चाल पूछता तब तो कितनी आती 12 किलोमीटर पर आवर, यानी शुरू में उसकी चाल कितनी थी 12, लेकिन उसने चाल नहीं पूछी, उसने क्या पूछी है दूरी। तो दूरी के लिए ये वाला मान कहाँ पर रख देंगे बताओ? यहाँ पर रख लो चाहे यहाँ पर रख लो, कहीं पर भी रख लो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो दूरी d बराबर कितनी आ जाएगी बताओ? मैंने इसमें मान रखा x ये पे कितना रखोगे 12, 12 में से 2 गया तो कितने बचे 10 बटे में 2 इंटू 40 बटे में 60। देखो 0 से 0, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 3 से काटोगे 3 चौक 12, दूरी आ जाएगी 40 किलोमीटर। दूरी का मान यहाँ पर भी रख सकते थे 12 इंटू 15 बटे में 3, ठीक है, तब भी आंसर 40 आता। समझ पाए क्या? समझ में आया? सबसे बहुत गहरे तरीके से समझ रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश करो। नहीं मैं देख के पहचान जाता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि उसने शायद पिछले वाले क्लियर कर रखे। जैसे कोई गेम खेलते हो आप तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, तो जैसे आपके पहले वाले स्टेप क्लियर है ना तो आगे वाले गेम खेल पाओगे, नहीं तो पिछले वाला गेम ही आपको उलझा देगा कि यार पिछला ही समझ में नहीं आया था, ये तो क्या है। तो आप में से कई कल नहीं थे, उनके लिए तो कल वीडियो देखना ही एक सॉल्यूशन, और तो कोई है नहीं, है ना। ये सवाल लिखो, अगला सवाल मैं करवाऊंगा, ये मैंने ब्रीफ में समझाया, अगला मैं लिखाऊंगा, उसको आपको करना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सवाल ये दे रखा था कि यदि कोई व्यक्ति, इधर देखना ध्यान से, समझने की पूरी कोशिश करना, ये मत देखना कितना बड़ा है, बड़ा तो छोटा होने में टाइम नहीं लगता, बहुत छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। अपनी चाल को कितना बढ़ा दे 3 किलोमीटर पर आवर। पहले चाल कितनी मान लिया आपने x, अब कितनी है x प्लस 3, ये नई चाल आ गई क्या? और ऐसे कितना टाइम कम लगता है 40 मिनट। तो मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था कि यदि आपके पास 2 चालें दे रखी हैं और कम या अधिक दे रखा है, टाइम कम या अधिक दे रखा है, इसका मतलब अंतर है, और अगर समय का अंतर दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर इनटू समय। तो यहाँ से दूरी आएगी, तो चालों का गुणनफल हो गया x इंटू एक्स प्लस 3, अंतर हो गया 3 इंटू समय कितना है 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं 60 का। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? सेम टू सेम बात यहीं पे थी कि यदि वो अपनी चाल को कितना कर दे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर दे कम कर दे, तो पहले स्पीड x थी, अब कितनी रहेगी बताओ x माइनस 2। तो यहाँ से जो दूरी आएगी वो क्या आएगी बताओ? चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, समान दूरी है, इसीलिए इन दोनों को क्या कर दियोगे बराबर। अब यहाँ से तो केवल काटना है, काट करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 12। अब ये x की वैल्यू 12, ये तो आई है चाल, ये चाल 12 आप चाहे तो इस समीकरण में रख दो और चाहे इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 मैंने रखी, मान लो इस समीकरण में रखी, तो 12 इंटू 10/2 इंटू 40/7, यहाँ से क्या निकल आएगी? दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब की बार देखो मैंने पूरा करके बताया, अब की बार जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये पूरा लिखा है इसीलिए आपको लग रहा है इतना बड़ा हो गया है, पर इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अलग अलग दूरी भी निकाली है। अब की बार दूरी निकालूंगा डायरेक्ट बराबर कर दूंगा, ठीक है। लिख लें, मतलब अभी लिखा नहीं, लिखो जल्दी से विद स्पीड।
हाँ लिख लो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है, अपनी कार से तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तब उसे 4 घंटे कम लगते हैं। तथा यदि वह अपनी स्पीड, अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे, तब उसे 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे, तब उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी याद करो। भाई निकालो जल्दी से। दोबारा फिर समझना, टाइम नहीं लगेगा अब की बार। आप मैं एक और सवाल बताता हूँ आपको, कितना टाइम लगता है आप नोट करना। एक निश्चित दूरी को कितने अपनी कार से तय करता है। अब चाल उसने कितनी बढ़ा दी बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपने माना चाल कितनी है, x मान ली, बढ़ा दी तो कितनी आ गई बताओ, x + 6, ये आ गई। अब कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं बताओ, 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं क्या। तो अगर कम या अधिक का मतलब क्या होता है बताओ, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंतर वाला लगेगा क्या। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, चालों का गुणनफल x × x + 6 बटे में चालों का अंतर कितना हो गया, इसका अंतर कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई टाइम, 4 हो गया। यहां से जो दूरी है वो ये आ गई। हाँ बोलो। क्यों जरूरत है, नहीं कर सकते आप, करके देखो गलत आएगा। 720 किलोमीटर आ रहा है क्या। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो, 6 में से 4 क्यों बढ़ा रहे हो बताओ। इस 6 का ये टाइम 4 से रिलेशन है, इस 6 से कोई रिलेशन नहीं है ये। अरे आप एक बात समझना, आप कहीं पे जा रहे हो अपनी कार लेकर के, ठीक है, आपने आप करो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, आप निकालो। जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, उसकी आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड 6 बढ़ाई तो आपको कितने घंटे कम लग रहे हैं 4, और जब स्पीड घटाई तो आपको कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं बताओ 6 घंटे। ये बात है। देखो यहाँ से आ गया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सेम टू सेम दूसरी में क्या होगा बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर घटा दे, यानी पहले कितनी थी x, अब कितनी होगी x - 6, तो वही चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर कितना है बताओ 6 इनटू टाइम कितना आ गया 6।
अब ये भी दूरी और ये भी दूरी, क्योंकि वो कार से तय कर रहा है ना, एक ही दूरी है, तो दूरी को क्या कर दोगे बताओ, बराबर कर दोगे क्या? अब यहाँ पे बराबर कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा बताओ, 6 से 6 कट गया, x से x कट गया, 2 दूने 4, 2 तिये 6। अब यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा सर 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 18। तो यहाँ से x इधर जाएगा ये, तो 3x में से 2x गए तो कितना बचा x, और 18 और 12 30। यदि चाल की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या? उसने चाल नहीं, उसने दूरी पूछी है क्या? तो दूरी के लिए आप किसी भी एक फॉर्मूले में, जैसे मान लो इसमें रख लेते हो, दूरी के लिए आप रखोगे x ये पे 18, कितना रखोगे 30, तो ये आ जाएगा 30, 30 प्लस 6 कितना हो गया 36 बटे में 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 से काटोगे 6 बार, 6 चौके 24, और 24 का गुणा 3 से करोगे 24 3 72, 720 आंसर आ गया। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता इसके अलावा। ऐसा सवाल या तो आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा, या आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना है। एक बार दूरी निकालोगे तो यहाँ तक के लिए एक बार फॉर्मूला लगा दोगे, फिर एक बार दूरी निकालोगे तो यहाँ तक निकाल दोगे, फिर उन दोनों दूरियों को बराबर कर दोगे, क्योंकि एक ही कार से समान दूरी तय कर रहे हो आप, ठीक है। उन दोनों को बराबर रख दोगे, वहाँ से चाल निकल आएगी, और चाल को किसी भी इक्वेशन में रखने पर, चाहे इसमें चाहे इसमें, आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी। समझ गए क्या? अगर आप समझ गए तो ठीक है। या तो मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन है, बताओ, या तो एक और क्वेश्चन दूं, है ना, या तो एक और क्वेश्चन दूं, या फिर नेक्स्ट टाइप कराऊं। एक और क्वेश्चन दूं क्या? हाँ जी, इसको समझाऊं। ये दे रखा है 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 18। देखो भाई, जब पक्षांतरण करते हैं ना, जैसे 2x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। समझना, x वाली संख्या में से x वाली घटेगी, तो यहाँ 3x था, 3x तो मैंने यहीं रहने दिया, ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा क्या। ये 12 तो यहाँ पे ठीक था, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, प्लस का 18, तो 18 और 12 कितना हो गया 30, और 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और x बराबर कितना आ गया 30। ये दोनों बराबर में जब मैंने काटे तब ठीक है। देखो, इस x से ये x काट दिया, इस 6 से ये 6 काट दिया, ठीक है। बराबर में देखो 2 का भाग लगाओ, 2 तिये और 2 दूने 4। अब 2 का गुणा इसमें करोगे 2x प्लस 12, 3 का गुणा करोगे तो 3x माइनस 18, ठीक है क्या। एक लास्ट सवाल और करवा दूं मैं आपके लिए, ऐसा ही आप अपना तरीका लगा के देखो, वो कुछ और सवाल में होगा, आपको ध्यान नहीं रहा होगा। आप करो, याद करो, आप अपनी बुकलेट देखना, वहां से निकालना। वैसे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसने ग्रेप्स करने की कोशिश करी, उसको आ गया, जिसने भी करी कोशिश, जिसने नहीं करी वो तो, जिसने देखा यार इतना बड़ा है मैं माथा नहीं मार सकता, मत मारो, इसको ले जाओ बचा करके, घर पे काम आएगा, पिक्चर देखने के लिए, मूवी वगैरह देखोगे ना आप, उसमें काम आएगा। दुनिया से बातचीत खपा करने में थड़ी पे बैठ करके आप जो नॉलेज खर्च करोगे ना एक दूसरे दोस्तों को, वहाँ पे काम आएगा ये दिमाग, यहाँ पे यूज मत करो इसको। क्या नहीं, मैं पता है, कोई गिद्ध जैसी नज़र से ऐसे देखता है ना, ऐसे करके, तो मैं समझ जाता हूँ ये पूरी कोशिश कर रहा है समझने की, और कोई ऐसे बैठ जाता है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये चाह रहा है कि कोई ऐसा सवाल आए जो मुझे पहले से आता है और मैं उसे उड़ा दूँ। नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, जो नहीं आता वही सीखने तो आते हो। अच्छा, मैं चाहता तो इन सवालों को हटा भी सकता था, आपको नॉर्मल सवाल करा के छोड़ देता, लेकिन फिर क्या होता, फिर आपको मेन एग्जाम में फिर दिक्कत आती। सही बात है क्या? आप में से समझ में कितने बच्चों के आए? ऐसे हाथ नहीं उठाना है, मैं अगली बार कॉपी चेक करने आऊंगा, ठीक है, मैं चेक करने आऊंगा।
यार आज बोर्ड को क्या हो गया है, आज बोर्ड को साफ करना। अच्छा, आज बोर्ड पे काफ़ी फट लगाना पड़ रहा है। अब की बार क्वेश्चन को लिखना और सभी करने की कोशिश करना भाई, गलत सही जैसे भी ट्रिक विरिक जो भी लगानी है लगाओ, आंसर निकालो। लिखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कार से तय करता है। मैं आपको कार में घुमा रहा हूं और आप बेकार में परेशान हो रहे हो यार। कार से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तब उसे 1 घंटा कम लगता है। तथा यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति आवर और बढ़ा दे, तब उसे 45 मिनट और कम लगते हैं। 45 मिनट और कम लगते हैं। दूरी ज्ञात करो। आपसे तो गाने गवा लो, 2 दिल में दूरी हो गई, स्टेटस लगा के घूमते हो आप लोग, मैं चेक करता हूँ। हाँ, एक एडिटर बैठा हुआ है और बड़े गम भरे गाने चल रहे थे सुबह ही सुबह। ये दूरी निकालो, दिलों की दूरियां तो अपने आप कम हो जाएंगी। पल्ले नहीं पड़ रहा, इसको कोई गोली ला के दो। हाँ, क्योंकि वो गलत था, वो किसी और सवाल में होगा। मुझे समझाओ क्या है, मुझे बताओ क्या है, मैं बता दूंगा क्या गलती है उसमें। इस खोपड़ी को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, या तो वो सवाल का टाइप अलग होगा। भाई इधर देखना, तुम एक खोपड़ी पकड़ के बैठे रहो जब तक ये सवाल के आंसर निकाले देते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे। एक बात बताओ, दूरी कितनी, चाल कितनी मान ली मैंने, x, ये कितनी हो जाएगी x + 10। वो ऐसा करने पे कितना क्या हो रहा है बताओ, उसे क्या हो रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है क्या। अब की बार क्या बोला है देखो, मैं बता देता हूं फिर आगे। यदि वो अपनी 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, इसका मतलब कितनी हो गई, 20 हो गई क्या, 420 सही है। यदि 20 और बढ़ा दे, 10 और बढ़ा दे, यानी x + 20 कर दी क्या, तब उसे 45 मिनट और कम लगते हैं। मतलब पहले कितने कम लग रहे थे, 1 घंटा, अब की बार कितना कम लगेगा बताओ, 1 घंटा 45 मिनट कम लगेंगे। 1 घंटे 45 मिनट कम लगेंगे। और 1 घंटे 45 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाओगे। 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे लिखोगे आप इसको। करे क्या, ये कैसे हो जाएगा बताओ, क्या हो गया। नहीं, इसको तो चलने दो, इसको क्या है, किसी टीचर ने पहले बताया होगा, उस तरीके से आ नहीं रहा। तो एक बात बताओ, हो सकता है वो सवाल ही अलग हो। अब मुझे बता कि उसमें गलती क्या है। वो ये सोच रहा है कि चीजें फिक्स रट लो, उससे नहीं होगा। कल मेरे पास लेके आना कि सर ने ऐसे बताया था। इसका तरीका तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, चालों का गुणनफल x × x + 10 बटे में चालों का अंतर कितना हो गया 10, और टाइम कितना है 1, और यही दूरी वहां से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ, x × x + 20
बटे में 20 और टाइम है कितना 7/4, 0 से 0, ठीक है। x से गया x, ये 4 दूनी 8 हो गया क्या, ये हो गया 8, इधर गुणा करोगे तो 8 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8x + 80 बराबर, इधर कितना बचा बताओ 7, ये आ जाएगा 7x + 7 दूनी 14, 140। यहाँ घटाओगे तो 7x इधर आएगा तो केवल x बचेगा, वो 140 में से 80 गया तो कितना बचा बताओ 60, वो x बराबर कितना आ गया 60। एक स्टेप में खत्म हो रहा है ना, ये चाल आ गई 160। अब दूरी निकालनी है तो कहीं भी रख दो, दूरी निकालनी है तो इस वाले में रख दो, पहले वाले में, तो 60 इसमें रख दिया मैंने, मान लो इसमें 60 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70 बटे में 10 × 1, 0 से कट जाएगा 0, 6 × 42, 420 किलोमीटर की दूरी आ गई। समझ गए क्या? टाइमिंग मैम से बात कर लो, अंदर मैम से बात करके चले जाना। इससे पहले हमारा एक स्टूडेंट परेशान हो, अब मैं टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है। ट्रेन पर आधारित सवाल करते हैं जो ट्रेन वाले होते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, जैसे मान लो आपने पिछला मेथड किया हुआ है, उसको देखो कि मेथड था कौन से सवाल का, इसका ही था क्या वो शॉर्ट ट्रिक, जब भी तो शॉर्ट ट्रिक कराने से कोई मतलब नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि लगाना कहाँ पर है वो। भाई लिखना ट्रेन पे आधारित सवाल। अरे छोड़ने नहीं देंगे सवाल। हाँ ये हुई ना बात, 1 रन से टीम हार जाती है तो एक सवाल तो बहुत बड़ी बात है, मजाक थोड़ी ना है, सही बात है। अब इधर देख लो चुपचाप, ट्रेनों पर आया सवाल। एक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, इधर देखना ध्यान से, ट्रेन बना दूँ क्या, ये भाई ट्रेन है, ऐसे करके डब्बे लगे हुए हैं उसमें, ये चल रही है, और ये भाई हमारे धौलपुर में चलती है 5 डब्बों वाली, हाँ अभी भी चलती है नैरो गेज, हाँ छोटी वाली है ना। अब वो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है ना, क्या किसको नहीं बैठे, तो वैसे ही बैठ लो ना, ये जाती है इसमें। अब ये ख्वाहिश पूरी करनी तो आज बैठ जाओ, यहाँ से कहीं आसपास निवाई वाई होकर के फिर वापस आ जाना। अरे ट्रेन के लिए तो आसपास ही है, सवाई माधोपुर चले जाओ बैठ के, शिवदासपुरा चले जाओ। हाँ भाई ये ट्रेन है क्या, आप देखो, अरे ट्रेन है, ये धुआं निकल रहा है, ठीक है, और ये लगी हुई है उसकी लाइट। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जैसे मान लो आप यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो यदि ये ट्रेन इस पेड़ को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है बताओ, खुद की लंबाई को पार कर रही है क्या? यदि यहाँ पर पेड़ की जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो किसकी लंबाई को पार कर रही है बताओ, खुद की लंबाई को, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि यदि कोई ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, एक व्यक्ति को वो इतने टाइम में पास कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे वो आपको बोलेगा कि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कितनी से जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को वो मान लो 10 सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो आपको बताना है ट्रेन की लंबाई। ऐसे बोलेगा कि कोई ट्रेन किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है तथा उसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये ट्रेन कितनी लंबी है? तो ये ट्रेन की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा बताओ, यानी इसके द्वारा टाइम कितना लिया गया इसको निकलने में 10 सेकंड,
स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 36 × 5 बटा कितनी हो जाएगी बताओ, 18 दूने 36, 5 दूने 10 मीटर पर सेकंड हो गई क्या? ठीक है। एक बात बताओ, लंबाई या दूरी एक ही बात है क्या? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है 10, समय कितना है 10, तो दूरी कितनी आ जाएगी 10 × 10 यानी 100। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये बना के लिख लेना, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति कॉमा पेड़ ETC, मतलब इसका मतलब ये कि और भी कुछ हो सकता है जो खड़ा हुआ है, उसको पार करती है, इसका अर्थ है कि वह खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई पूरा लिख लेना ना। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ इत्यादि को पार करती है, इसका मतलब क्या है कि वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। एक साथ जा रही है तो माइनस होगी, अपोजिट आ रही है तो प्लस हो जाएगी। एक दूसरे को पार कर रही है ना तो, और एक साथ निकल रही है तो माइनस हो जाएगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप मेरी बात समझना, यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ आदि को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है क्या? ठीक है, और यदि वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो किसको कर रही है बताओ? बिल्कुल। जैसे मान लो ये, अरे इधर देखना, जैसे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अभी मैं व्यक्ति को हटा देता हूँ, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, आप मेरी बात देखना ध्यान से, ये ट्रेन आ रही थी, ये प्लेटफॉर्म है क्या? ये मैंने क्या बना दिया? प्लेटफॉर्म। ये है प्लेटफॉर्म। तो अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करिए, इसका मतलब किस किसको पार करेगी बताओ? एक तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पूरा पार करेगी, और एक किसको? खुद को करेगी ना। आपने देखा वो प्लेटफॉर्म कब छूटेगा, ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे ट्रेन यहाँ एंट्री मारेगी, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे करके ये ट्रेन हो गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद क्या होगा कि ट्रेन जब तक पूरी नहीं निकल जाएगी, जब तक प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ऐसे करके नहीं निकल जाएगी, इसका मतलब उसने देखो खुद की लंबाई भी पार करी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करी। ठीक है, तो जब प्लेटफॉर्म की बात आए तो यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लस होगा। आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो लोकल ट्रेन है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई गधा आ रहा है उधर से, समझना, और आप इधर से ट्रेन ले जा रहे हो, तो जब अपोजिट आओगे तो कुछ जुड़ जाएगी। मेरी बात समझना, जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसके पास बाइक है, समझना मेरी बात, तुम किसी थड़ी पे आ रहे हो बाहर मिलने के लिए, वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ बाइक से, मेरे पास बाइक है, तो वो कहेगा कि तुम पैदल थोड़ा चल के आ जाओ थड़ी तक, है ना, थड़ी पे आकर के मिलते हैं। तो तुम दोनों की जो चाल है वो क्या होगी बताओ, जुड़ेंगी या घटेंगी? जुड़ेंगी ना। नहीं तो वो अगर घटती तो वो यही कहता भाई घर ही बैठा रहे, मेरी चाल घट जाएगी, चाल बढ़ेगी ना। आप इधर से जा रहे हो, मान लो वो एक तो आ रहा है कि 50 की स्पीड में आ रहा है, और आपकी स्पीड है 2 की, और आपकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी बताओ? 50 ये और 2 ये 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या? तो सापेक्ष चाल का मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि किसी पेड़ को पार कर रही है ट्रेन तो खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो भी खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई डंडा है, कोई बिजली का खंबा है, कुछ भी हो सकता है, बिजली के खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है,
अगर वो ऐसे बोला है कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है बताओ? तब वह प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों को पार करेगी। प्लेटफॉर्म को ही पार करेगी और खुद की लंबाई को ही पार करेगी। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ लिख रहे हो, लिखो। इतना जल्दी परेशान कैसे हो जाते हो? नहीं हुए? होना भी नहीं चाहिए। देख लेंगे चैप्टर कहाँ जाएगा। तो उस तरीके से आंसर आ रहा है तो फिर आंसर करके तो दिखाओ। जैसे आपको मान लो कोई विद्या आती है, अगर मैं आती है मैं गायब हो जाता हूँ, हो के तो बताओ। कहने की बात है ना, ये सब गायब कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष चाल क्या होती है बताओ? सापेक्ष चाल क्या होती है? भाई सापेक्ष चाल, इधर देखना, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही हैं तो क्या होगी, जुड़ेगी कि घटेगी बताओ? जुड़ेगी। यदि ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, जैसे एक ट्रेन तो इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी बताओ? यदि ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, यदि ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, अरे आपने देखा होगा कि आपकी ट्रेन चल रहा है, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, सामने से कोई ट्रेन आई एकदम से, दोनों की कितनी स्पीड हो जाती है, ऐसा लगता है कि तूफान आया है। समझ रहे हो? क्योंकि उन दोनों की चाल जुड़ गई, सापेक्ष चाल क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो सापेक्ष चाल अगर वो विपरीत है तो क्या होगा बताओ? तो जुड़ेगी, मतलब है ना। और यदि एक ही दिशा में है, यदि एक ही दिशा में है, तब घटेगी। हाँ जी, ट्रेन चलेंगी तो सापेक्ष चाल जीरो आ जाएगी। जैसे दो ट्रेन बराबर में चल रही है, बराबर में चल रही है, आपसे बोला कि इनकी सापेक्ष चाल बताओ। बराबर में तभी चल सकती है ना जब इसकी स्पीड मान ले 40 है तो दूसरी की भी कितनी है, 40। तो 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और यदि वो ट्रेनें सामने सामने से आ रही है, 40 की स्पीड में वो आ रही है और 40 की में ये आ रही है, तो इन दोनों की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है क्या। अब बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं, अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक ही दिशा में तो घटेगी और विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी। अब जैसे वो कई बार होता है कि कोई छोटा व्यक्ति ही है, मान लो ना, कोई व्यक्ति ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, तो बताओ चालें घटेंगी या जुड़ेंगी? ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, ट्रेन की दिशा में, एक व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही दौड़ रहा है, ट्रेन के साथ, तो रिलेटिव स्पीड घटेगी या जुड़ेगी, घटेगी। और यदि ट्रेन यूं आ रही है और व्यक्ति यूं भाग के जा रहा है, तब बढ़ेगी ना, तब यानी जुड़ेगी। बढ़ने का मतलब जुड़ना, ठीक है। लिखो एक ट्रेन, क्वेश्चन लिखो, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। यानी ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन कैसे चल रही है बताओ,
36 किलोमीटर पर आवर। अगर इस लाइन को मैं अगर तरीके से बोलूं तो ये इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितना चल रही है ये 36 किलोमीटर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि 1 घंटे में कितना चल रही है, उसने बोला है कि 1 सेकंड में कितना चल रही है। तो आप डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे बताओ? मीटर पर सेकंड में बदलोगे क्या? अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं बताओ? मैंने बताया था 5/18 से। तो 5/18 से गुणा कर दोगे, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितना चल रही है बताओ? 10 मीटर। समझ गए क्या? 1 सेकंड में कितना चल रही है? 10 मीटर चल रही है। धीरे धीरे, बहुत धीरे चल रही है यार। लिखो 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 72 लिख लेना ना, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? उसे कितना समय लगेगा? भाई एक बच्चे इतना जल्दी आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं लिखने दे रहे। एक बच्चे वो हैं कि टाइम देख रहे हैं कि भैया मंजिल कब मिलने वाली है 5-7 सेकंड में काम हो ही जाएगा। आंसर बताओ सभी। अभी मैंने बताया था समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी होगी बताओ? 100 ही होगी ना। क्यों होगी 100 इसीलिए होगी क्योंकि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना, व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। क्या 100 मीटर पार कर रही है? भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 100 मीटर। अच्छा चाल कितनी दे रखी है बताओ? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको सबसे पहले अगर ये मीटर में है ना तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में लिखो पहले। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 चौके 72, 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गया क्या ये? तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड। 20 पंजे 100, मीटर से गया मीटर, 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या भाई? 5 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है लिखो। लिखो 600 मीटर लंबी ट्रेन, ये लिख लो, लिख लो। कुछ लोग तो यार मतलब दिमाग पे ढक्कन लगा के चले घर से कि इस बार कुछ भी माइंड में चला ना जाए, पढ़ा लिखा समझो, सवालों को करो, स्पीड लाओ। हाँ देखो नंबरों पे फोकस करोगे तो परेशान हो जाओगे, खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जैसे मैथ है, देखो एक बात बताऊं ना आपसे, मैं फिर भी कह रहा हूं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। आप ये बोलो कि सिलेक्शन, लेकिन मेहनत करोगे तो कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे, आप राइट डायरेक्शन में जाओगे। आप अपने खेत में गेहूँ बोओगे तो गेहूँ ही आएगा। आज अपने दिमाग में आप पढ़ाई बोओगे तो पढ़ाई आएगी, काम आएगी आपके आगे। टेंशन मत लो, लड़ो अपने लिए यार। देखो आपको पता है 10-10, 20-20, 50-50 लाख फॉर्म है,
सरकार कितनों को जॉब दे देगी, बाकी लोगों को तो कुछ करना ही है। तो ये सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन ये जो पढ़ रहे हो ना, इसको अपना आधार बनाओ। सरकारी लग जाए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए लड़ रहे हैं, अपना टारगेट है। लेकिन अगर नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हैं या पीछे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन बेहतरीन अपना पूरा 100% कोशिश तो करो। जब हार जाओ, जब लगे कि यार नहीं हो रहा, तब स्विच कर जाना कि यार नहीं हो रहा, लेकिन पूरी कोशिश तो करो। ऐसे नहीं कि रो भी रहे हो, कर भी रहे हो। बिल्कुल आने दो। लिखो क्वेश्चन लिखो। 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। 80 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। भाई निकालो निकालो, सभी निकालो। आपको चाल निकालनी है तो क्या क्या चाहिए बताओ। चाल बराबर क्या होता है? एक तो दूरी चाहिए और एक समय चाहिए। समय तो उसने दे रखा है 80 सेकंड। और दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? दूरी कितनी हो जाएगी? 1600 होगी कि नहीं होगी बताओ। भाई आपको निकालनी है चाल, और सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मुझे समय तो पता है 80 सेकंड दे रखा है, लेकिन दूरी कितनी है बताओ। तो एक बात बताओ, ये कह रहा है कि एक ट्रेन है वो कितनी लंबी है बताओ? 600 मीटर। और कितना लंबा प्लेटफॉर्म है? 1000 मीटर का प्लेटफॉर्म है क्या? तो मैंने बोला कि जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो एक तो 1000 मीटर को इसको पार करेगी और 600 मीटर खुद की लंबाई को पार करेगी क्या? तो टोटल लंबाई कितनी पार करी उसने? 1600। 600 मीटर तो खुद की लंबाई पार करी और 1000 मीटर प्लेटफॉर्म की पार करी। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने बताया था प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद की लंबाई को भी पार करेगी। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 1600 आ जाएगी क्या? तो दूरी तो आ जाएगी कितनी? 1600। तो ये आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। 1600 बटा समय कितना है बताओ? 80 सेकंड। तो 1600 मीटर बटे में 80 सेकंड। 0 से कट गया 0, 8 से काटोगे 8 दूनी 16। क्या 20 मीटर पर सेकंड है क्या? लेकिन उसने बोला किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो बताओ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ? 18/5 से गुणा करते हैं क्या? तो 20 मीटर पर सेकंड को आपको कितने से गुणा करना है? 18/5। 5 से काटोगे 5 चौका 20, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर। सही बात है क्या? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक ट्रेन, क्वेश्चन लिखो, एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है तथा 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है।
25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करो। साढ़े 400 आ रही क्या? चलो ठीक है, बाकी के निकालो भाई। निकालो कमलेश, कितना आ रहा है? फिक्स 500 आ रहा है क्या? अरे इधर देखो आप, एक ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है बताओ? 40 मीटर पर सेकंड की, और कितने सेकंड में पार कर रही है बताओ? 25 सेकंड में। ठीक है, तो एक बात बताओ, दूरी कितनी तय करी इसने? ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी आ जाएगी बताओ? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है बताओ? 40 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लग रहा है इसको? 25 सेकंड। सेकंड से सेकंड उड़ा दो और ये आ जाएगा 25 चौके 100। क्या 1000 मीटर आ गया क्या? यानी ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है बताओ? 1000 मीटर है क्या? अब एक बात बताओ, 1000 मीटर में से 550 मीटर का तो कौन था? प्लेटफॉर्म। तो बाकी की कौन थी? ट्रेन। अरे 1000 मीटर में से 550 का तो प्लेटफॉर्म था, तो जो बची हुई लंबाई है वो किसकी है? ट्रेन की। तो ट्रेन कितनी होगी? 450 मीटर की होगी। ठीक है क्या? चलो आज के लिए इतना बहुत है ना। आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ के आना, थोड़ा सा ग्रैप्स करके आना, खुद से पढ़ के आना, और एक बार वीडियो को जा कर के देखना। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। ओके।